और चलिए बात करते हैं 3 राज्यों में हुए उपचुनाव की। यहाँ पर तीनों राज्यों में से बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर ही सफलता मिली है। और देखिए, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा रहा वो बिहार के बांकीपुर सीट का रहा। यहाँ प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 30 साल के किले को ढहा दिया। देश की 3 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट में देखने को मिला। इस सीट पर चुनाव रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बड़े किले में सेंध लगाई है। जिस सीट पर बीजेपी का पिछले 35 सालों से कब्जा था, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं, उस सीट पर पीके ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हराकर सत्ताधारी बीजेपी में खलबली मचा दी, क्योंकि प्रशांत ने उस सीट पर बीजेपी को हराया जहां पर बीजेपी का लंबे दशक तक दबदबा था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने बांकीपुर और दतिया में मिली हार पर आत्ममंथन करने का जिक्र किया है। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में हमें जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव नतीजों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा के साथ जनता के पास जाएंगे। और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सोमवार की सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नीरज कुमार पर बढ़त बना ली और जैसे जैसे काउंटिंग का राउंड आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पीके की बढ़त भी बढ़ती गई। और फिर वो घड़ी भी आ गई जब जनसुराज के संस्थापक की जीत की मोहर काउंटिंग सेंटर पर लग गई। बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। इसके बाद तो प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न का दौर शुरू हो गया, जो रात तक चलता रहा। खुद प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता का आभार जताने के लिए सड़कों पर आ गए। खुली गाड़ी में सवार होकर भव्य रोड शो किया। चुनाव में जीत दिलाने के लिए बांकीपुर की पब्लिक का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीके के रोड शो में बड़ी तादाद में जनसुराज के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक दूसरे को मंदिर का प्रसाद खिलाकर अपने नेता की जीत का जश्न मनाया और अपने नेता के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। प्रशांत किशोर को मिली इस राजनीतिक कामयाबी का जश्न उनके पैतृक गांव में भी देखने को मिला। रोहतास के कोनार में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने जश्न मनाया और अपने गांव के लाल की ऐतिहासिक जीत पर गजब का उत्साह भी देखने को मिला। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी का जोश भी देखने लायक था। बांकीपुर सीट को लेकर खुद नितिन नवीन भी प्रचार के लिए उतरे हुए थे, जहां पर कभी जनता उन्हें विधायक बनाया करती थी। प्रशांत किशोर की जीत इस मायने में भी खास है जब बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता सीएम पद पर आसीन है, जबकि गैर बीजेपी सीएम रहते हुए पार्टी को लगातार इस सीट पर जीत मिल रही थी। ऐसे में सम्राट चौधरी के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज उठने के आसार बढ़ गए हैं।
और चलिए बात करते हैं 3 राज्यों में हुए उपचुनाव की। यहाँ पर तीनों राज्यों में से बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर ही सफलता मिली है। और देखिए, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा रहा वो बिहार के बांकीपुर सीट का रहा। यहाँ प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 30 साल के किले को ढहा दिया। देश की 3 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट में देखने को मिला। इस सीट पर चुनाव रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बड़े किले में सेंध लगाई है। जिस सीट पर बीजेपी का पिछले 35 सालों से कब्जा था, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं, उस सीट पर पीके ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हराकर सत्ताधारी बीजेपी में खलबली मचा दी, क्योंकि प्रशांत ने उस सीट पर बीजेपी को हराया जहां पर बीजेपी का लंबे दशक तक दबदबा था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने बांकीपुर और दतिया में मिली हार पर आत्ममंथन करने का जिक्र किया है। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में हमें जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव नतीजों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा के साथ जनता के पास जाएंगे। और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सोमवार की सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नीरज कुमार पर बढ़त बना ली और जैसे जैसे काउंटिंग का राउंड आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पीके की बढ़त भी बढ़ती गई। और फिर वो घड़ी भी आ गई जब जनसुराज के संस्थापक की जीत की मोहर काउंटिंग सेंटर पर लग गई। बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। इसके बाद तो प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न का दौर शुरू हो गया, जो रात तक चलता रहा। खुद प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता का आभार जताने के लिए सड़कों पर आ गए। खुली गाड़ी में सवार होकर भव्य रोड शो किया। चुनाव में जीत दिलाने के लिए बांकीपुर की पब्लिक का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीके के रोड शो में बड़ी तादाद में जनसुराज के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक दूसरे को मंदिर का प्रसाद खिलाकर अपने नेता की जीत का जश्न मनाया और अपने नेता के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। प्रशांत किशोर को मिली इस राजनीतिक कामयाबी का जश्न उनके पैतृक गांव में भी देखने को मिला। रोहतास के कोनार में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने जश्न मनाया और अपने गांव के लाल की ऐतिहासिक जीत पर गजब का उत्साह भी देखने को मिला। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी का जोश भी देखने लायक था। बांकीपुर सीट को लेकर खुद नितिन नवीन भी प्रचार के लिए उतरे हुए थे, जहां पर कभी जनता उन्हें विधायक बनाया करती थी। प्रशांत किशोर की जीत इस मायने में भी खास है जब बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता सीएम पद पर आसीन है, जबकि गैर बीजेपी सीएम रहते हुए पार्टी को लगातार इस सीट पर जीत मिल रही थी। ऐसे में सम्राट चौधरी के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज उठने के आसार बढ़ गए हैं।